चलिए देखिए बेटा, आवाज आ रही होगी आपको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, है ना, ये एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, इंटरसेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। समझेंगे ध्यान से प्लीज। समझेंगे ध्यान से प्लीज, ओरिजिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जबकि इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स में दो चीजें रहती हैं, मैंने बताया था आपको बेटा, एक एक्स रहता है और एक क्या रहता है, वाई रहता है। एक एक्स रहता है, दूसरा क्या रहता है, वाई रहता है ना। एक एक्स रहता है और दूसरा वाई रहता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स है, इसको कहते हैं एब्सीसा, जबकि इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सीसा और इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सीसा और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से, ध्यान से प्लीज प्लीज ध्यान से। देखो, जो बच्चे आज की क्लास ले रहे हैं, मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रीवियस लाइव क्लास यानी मंडे वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा, और देख लिया तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा प्लीज। देखो, आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, समझेगा ध्यान से। आज जो हम सीखने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर में, वो सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। सर ये जो आप पूरा देख रहे हो ना सर, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना सर, जो ये एक तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और एक हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस से ये जो बना है ना सर, इसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर इस कार्टेशियन प्लेन पर अगर, प्लीज, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है सर। सर ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस पर अगर मैं कहीं भी कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मेरी बात सुने, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट यहां लिया है और एक पॉइंट यहां लिया है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए का, इसको मैंने नाम दिया है बी का। आई होप क्लियर होगा। मैंने इसको ए का नाम दिया है बेटा, इसको बी का नाम दिया है। मेरी बात सुनो, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा, ये जो ए है यहां पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, x1 y1 करके, हाँ या ना। और बी पर भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, x2 और कॉमा y2। ये दोनों कोऑर्डिनेट ए और बी हमने ले लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं और कोई यहां पे खड़ा है। ठीक है, तो हम, वो अपने कोऑर्डिनेट पर है, मैं अपने कोऑर्डिनेट पर हूं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट है ए और ये कोऑर्डिनेट है बी। ये ए वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको हमने बोला है x1 y1, जबकि इस वाले कोऑर्डिनेट को बोला है x2 y2।
अगर कभी आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना हो, उनके बीच की दूरी, है ना, मान लो एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट, फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये तो हो गया हमारे पास क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। सर यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे सर, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, आराम से समझिएगा प्लीज। सर यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने कहा कि एक पॉइंट है जो कि ए है और ये है मान के चलिए 3,2 और एक दूसरा पॉइंट मैंने लिया है यहां पर जो कि बी है और ये मैंने लिया है 5,7। ठीक है, एक पॉइंट हमने ए लिया है, एक पॉइंट हमने बी लिया है। इन दोनों के बीच का मुझे निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सॉल्व कर रहे हैं इसे, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये जो, मेरी बात समझो, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये है हमारा x1 और ये जो लिखा है ये है हमारा y1। ठीक है, ये जो लिखा है ये है हमारा x2 और ये जो लिखा है ये है हमारा y2। आई होप क्लियर होगा। ये x1 y1 x2 और y2। सर फॉर्मूला क्या बोलता है, हमें फॉर्मूला क्या बोलता है सर, सर फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है दोस्त। मैंने क्या कहा, सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। इतना तो कर लेंगे ना आप, ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो यहां पर x2 कितना कितना है बेटा 5 माइनस x1 कितना है बेटा 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 7 एंड y1 कितना है बेटा 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दीजिए अंडर रूट का साइन। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है, ध्यान से देखो, मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस वैल्यू पुट करी है। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको प्लीज। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर। 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 5, इसका स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4 एंड 5 का कितना होता है 25। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 29 आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, देखो अगर मुझे आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला करवाना है तो मैंने बता दिया। इसके कंडीशंस भी हैं, स्पेशल केसेस भी हैं कि ओरिजिन पे होगा तो कैसे डिस्टेंस निकलेगा। तो सारा कुछ करवा रहा हूं आज, डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट, पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा का पूरा खत्म करवा दूंगा। साथ ही साथ मिड पॉइंट के लिए टाइम बचेगा तो मिड पॉइंट, अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। चलो आई होप आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे उतना मुझे डायरेक्शन मिलेगी और मैं चीजों को सिखा पाऊंगा। चलिए अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर अगर डिस्टेंस, मेरी बात समझो, मैंने कहा यहां पे मेरा घर है, यहां पे मेरा गांव है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान के चलो 180 किलोमीटर, है ना। इन दोनों के बीच का, ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 180 किलोमीटर, है ना। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनेंगे, 180 किलोमीटर
सर किलोमीटर पे ध्यान दीजिए, 180 किलोमीटर। अरे भाई डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होती है, यूनिट होती है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होती है, यूनिट होती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये भी तो डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी तो कोई ना कोई यूनिट होगी। और जब किसी क्वेश्चन में यूनिट अननोन होती है, हमें नहीं पता होता, तो वहां पर आप सिर्फ यूनिट लिख दीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √29 यूनिट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए सर, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें एक क्वेश्चन समझा दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, एक और करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, एक बार फिर प्लीज देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट है P करके, और दूसरा है Q। सर इस बार हम उसको नेगेटिव में ले लेते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि -2, -5, और सर इसको हमने क्या करा, इसको हमने क्या करा 7, 5, 7, 6 ले लेते हैं। चलिए सर, यहां पर हमने एक पॉइंट लिया -2, -5, और दूसरा क्या लिया 7, 6। मेरी बात सुनो ना। तो सर ये जो, मेरी बात समझो, देखो ये जो x1 है ये तो हो गया -2। अरे भाई मेरी बात नहीं समझ पा रहे क्या आप? सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। सर ये जो -2 है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा x1 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा y1 को। सर ये रिप्रेजेंट करेगा x2 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा y2 को। ठीक है, अब सुनो, अब डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो मैं फॉर्मूला याद है मुझे फॉर्मूला याद है, PQ बराबर अंडर रूट में क्या फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए प्लीज। तो x2 कितना 7, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सर देखो मेरी बात समझो, x2 की वैल्यू 7। सर ये वाला माइनस ये रहा, अगर x1 भी माइनस में है तो आप उसे ब्रैकेट में लेंगे। अगर x1 भी ब्रैकेट में है तो x1 भी माइनस में है तो ब्रैकेट में लेंगे। प्लस सर y2 कितना है सर 6, माइनस y1 माइनस में है तो इसका मतलब इसको ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट का होल स्क्वायर। सर आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। सर सबसे पहले इसका माइनस खोलो, माइनस ब्रैकेट खोलो, सॉरी, माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर। सर 7 और 2 प्लस कर लीजिए, कितना आएगा बेटा 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। सर 9 का होल स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर, तो सर ये आपका आ गया PQ बराबर अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 11 का होल स्क्वायर आ गया। सर 9 का होल स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 81, 11 का कितना होता है 120। अरे क्या 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 क्या, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना, 11 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 1 को 81 से प्लस कर लीजिए, तो अंडर रूट में कितना आ गया बेटा 202 आ गया। ठीक है 202, 202 आ गया सर। सर अंडर रूट में क्या आ गया 202, एंड 202 इज व्हाट, इट इज अ यूनिट, है ना। क्या यूनिट है मुझे नहीं पता, अननोन है सर। सर सेंटीमीटर मीटर क्या है मेरे को नहीं पता, तो मैंने यहां पर यूनिट लिख दिया। अब मैं पक्का उम्मीद करता हूं कि आपको अगर सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए बेटा दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। चलिए देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, सेकंड केस पढ़ रहे हैं सर। सेकंड केस पढ़ रहे हैं सर, डिस्टेंस
फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। सर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन का क्या मतलब है, मेरी बात समझो। सर देखो, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। सर ये हो गया हमारा ऑरिजिन, है ना, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑरिजिन। सर ऑरिजिन से अगर मान लो कोई डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है। सर ऑरिजिन तो हमेशा 0,0 रहता है, आपको पता होगा शायद, एक्स भी 0 वाई भी 0। और ये पॉइंट मुझे नहीं पता तो मैंने इसको ले लिया x, y। तो यानी ऑरिजिन हो गया O और इसको हमने ले लिया A। तो अगर मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मेरी बात समझो, देखो अगर मान लो ये पॉइंट हमारा O हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा A हो गया, तो O को हम क्या लिखेंगे बेटा, 0,0, जबकि A को हमने क्या लिखा है, x, y। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है O से लेकर A तक, जो कि फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से देखिएगा बेटा प्लीज, आराम से देखिएगा प्लीज। चलिए चलिए देखिए, सर ऑरिजिन, देखो ऑरिजिन ये रहा, ए रहा, मेरी बात सुनेंगे प्लीज आराम से, देखो मेरी बात सुनो। देखो ये हमारा ऑरिजिन और ये हमारा ए पॉइंट, समझना आराम से, ये है 0,0 और ये है x, y। सर एक बात बताओ, प्रीवियस वाले में इसको हम x1 लेते थे, हाँ या ना, यस सर, हाँ। सर इसको हम क्या लेते थे सर, x2, और इसको क्या लेते थे बेटा, y2। गलत तो नहीं बोला मैंने गलत तो नहीं बोला, अरे अब सही बोला ना मैंने, अरे यार ax1 हो गया y1, x2 y2। सर मेरी बात सुनो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर इस वाले केस में, इस वाले केस में, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से प्लीज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस वाले केस में सर ये जो है ना, ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 को, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये जो x है ना सर ये x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला जो है y2 को। क्लियर है मेरी बात क्लियर है क्या सर? बस अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है यार। मेरी बात सुनो ना, देखो ओ ए अंडर रूट एज इट इज x2 कितना है सर, x है सर, माइनस x1 कितना है सर, 0 है सर, का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर, y है सर y1 कितना है सर, 0 है सर। सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x में से अगर 0 लेस होगा तो x बचेगा, और y में से 0 लेस होगा तो y बचेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई कीजिए प्लीज। चलिए, तो यहां पर हमारा एक फॉर्मूला बन गया बेटा x2 प्लस y2। चलिए अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। सर ये आपने क्यों कराया, क्यों कराया सर ये? सर मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि अगर कभी कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि भैया इसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो आपको ये x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आप लगा देंगे आंसर आ जाएगा, पर मेरी बात सुनो ना यार, मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये लगा दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं यहां पर थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता, चलिए हो गया, मेरा काम हो गया। चलिए देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने कहा
कैलकुलेट द डिस्टेंस of coordinate 9, 16 from origin। मैंने कहा कि एक 9, 16 एक क्या है एक कोऑर्डिनेट है जिसका ओरिजिन से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सर ओरिजिन, जैसे ही आपको यह समझ में आया ना कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए आप ये फॉर्मूला पुट कर दो डायरेक्ट। मतलब मेरी बात समझो, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखेंगे प्लीज। मैंने यहां पर लेट कर लिया, लेट द ओरिजिन बी, माफ कीजिएगा, लेट द ओरिजिन बी ओ, है ना, ओरिजिन को मैंने ओ मान लिया, एंड द गिवन कोऑर्डिनेट and the given coordinate is P, और जो P कोऑर्डिनेट है ये हमारा कितना है 9, 16। तो अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि एक O पॉइंट है, माफ कीजिएगा कोऑर्डिनेट है, और एक P कोऑर्डिनेट है। ये P हो गया, ये O हो गया। O तो आप जानते हैं 0,0 रहेगा, जबकि P क्या रहेगा 9,16 रहेगा। अब मान के चलो कि कोई बच्चा क्या करता है, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो इससे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इससे कर लोगे तो समय बचेगा थोड़ा सा। तो बस हम यहां क्या करेंगे, ओ ए यानी डिस्टेंस बराबर अंडर रूट, क्या करेंगे, ये हमारा x हो गया, मेरी बात समझे प्लीज। देखो ये हमारा x हो गया, जबकि ये हमारा y। फॉर्मूला पुट कीजिए, x स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। सर 9 का स्क्वायर खोल देंगे, 9 का स्क्वायर खोल देंगे सर, कितना आएगा 81, ठीक है। 16 का स्क्वायर खोल लीजिए, 256, और 256 में 81 प्लस कर लीजिए, है ना, 6 और 1 कितना 7, एंड 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी एंड 3। तो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है बेटा, हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है 337, हमारा डिस्टेंस आ रहा है 337 वॉट यूनिट। चलिए ईमानदारी से बताइए, अभी भी नहीं समझ में आया? ईमानदारी से बताइए, अभी भी नहीं समझ में आया? स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए 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 आगे चलते हैं सर आगे चलते हैं सर सच बताऊं सर आपने हमें अभी डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया सर, उतना आ गया सर जितना आपने सिखाया उतना आ गया सर आपने सबसे पहले हमें क्या सिखाया कि दो कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं। दूसरा केस आपने सिखाया कि डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालते हैं। सर अब थर्ड केस समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब हम क्या कर रहे हैं, अब डिस्टेंस हमें गिवन है ना, डिस्टेंस हमें गिवन है और हमें कोई कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसमें आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है ए और एक बी। जो ए कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2, -3, जबकि बी कोऑर्डिनेट है 10, y। और इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है जो कि है 10 यूनिट। आराम से समझिएगा क्वेश्चन का टाइप। देखो सर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना, सीधा सीधा नहीं आने वाला कि क्वेश्चन सीधा आ जाए, नहीं सर। देखो अब मेरी बात सुनो प्लीज। देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो सर ये हमारा x1 है, हाँ या ना? सर ये हमारा y1 है, सर ये हमारा x2 है, सर ये हमारा y2 है, सर
और सर ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है सर। सर हम इस बात को जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर? सर अगर ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया होता तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते। किसका सर, किसका सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर अगर डिस्टेंस नहीं दिया गया होता तो हम इसका यूज कर लेते, है ना? सर यहां पर डिस्टेंस आपको दिया गया है, और डिस्टेंस अगर आपको दिया गया है तो वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। समझो मेरी बात। तो ए बी की जगह पे लिख दो 10 यूनिट, है ना? यूनिट यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए। इक्वल अंडर रूट एज इट इज x2। कोई बताएगा बच्चा x2 क्या लेना है? क्या लेना है x2 बेटा? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या लेना है x2? कोई बताएगा क्या कमेंट में प्लीज? चलिए बिल्कुल ठीक, बच्चे ने बोला है कि सर 10 आएगा, ठीक है सर। सर x1 कितना है सर? 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर? देखो y2 है y और y1 है सर -3, और -3 है तो ब्रैकेट यूज करेंगे का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 10 बराबर, इसको ध्यान से देखेंगे प्लीज। 10 में से 2 गया, कितना आ गया? 8 प्लस, सब ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है सर, y+3 का होल स्क्वायर। सर आराम से देखिएगा, इतना आसान नहीं है, आराम से देखिएगा प्लीज, आराम से प्लीज। सर हमारे पास आ गया 10 बराबर अंडर रूट, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ध्यान से प्लीज। सर कोई बच्चा मुझे बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? सर ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है सर? सर ये क्या लिखा है सर? सर y+3 का होल स्क्वायर। क्या मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि यहां पर मैं a+b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लूं? अरे नहीं समझ में आई बात? तो यहां पर ये a+b का होल स्क्वायर, तो सर a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये ब्रैकेट हमने यूज कर लिया, ब्रैकेट हमने यूज कर लिया। चलो तो कितना आ गया बेटा हमारे पास? 10 बराबर अंडर रूट एज इट इज, 64 एज इट इज, y का स्क्वायर यानी y², 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये आ गया 6y, ये आ गया 6y। सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वैसे तो आपको पता होगा, आपने रेसलेशन करा है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। अगर कभी जैसे मान लीजिए x बराबर अंडर रूट 2 लिखा है, अगर कभी कैलकुलेशन में आपको ये एक रूट को इधर लेके आना हो तो ये पावर में हो जाता है बेटा। किस में हो जाता है? पावर में, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अंडर रूट है, ये वाला, ध्यान से देखिए प्लीज, ये जो अंडर रूट है अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सर, सर मैं यही कहना चाह रहा हूं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये रूट इधर आ गया, स्क्वायर बन गया, ये बन गया आपका 64, सॉरी 64 और प्लस का 9 कितना हो गया? 73 प्लस y² प्लस 6y। 10 का स्क्वायर खोल लीजिए, कितना होता है? 100 बराबर 73 प्लस y² प्लस का 6y। तो इस 100 को उधर ले आइए, तो यहां बचा 0, यहां बचा y² एज इट इज प्लस 6y एज इट इज, 73 भी एज इट इज, और 100 जब इधर जाएगा तो माइनस का, है ना? ये प्लस का 100 इधर जाएगा तो किसका? माइनस का। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, y² प्लस 6y माइनस का 27। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इक्वेशन ठीक है हमारी? बिल्कुल ठीक है सर, कोई गलती नहीं करी है आपने, कोई गलती नहीं करी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, y² 6y माइनस 27 बराबर 0, बराबर 0। सर अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है आपने, कैसे करते हैं? यहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई, है ना? मिडिल टर्म करा है आपने, ठीक है? कैसे करते हैं? देखो y²
और 27 किस पे आता है? 9 इंटू 3 पे, है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि मैंने क्लास 10th की एक वीडियो है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल वाले में मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो आप एक बार वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्या, प्लस 6 की जगह पे लिख देंगे 9 माइनस 3y-27 बराबर 0। सिंप्लीफाई कीजिए, वाई स्क्वायर, इस y को पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया आपके पास 9y-3y-27 बराबर 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस माइनस का 3y-27 बराबर 0। सर इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, y प्लस 9 माइनस 3 एंड y प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार लिख लीजिए y प्लस 9 को और y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के सामने और एक बार इसको 0 के सामने। तो सर ये y आपका आ गया 9 माइनस का, सॉरी, और यहां पर जो y आया है वो आया है प्लस का 3। तो सर y के हमारे दो आंसर आ गए हैं। देखो, मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो कई बच्चों को क्या है, ये कैलकुलेशन नहीं आ रही होगी। कोई बात नहीं सर, मैं पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये अलग से बता देता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अलग से बता देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। सर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, सर परेशान नहीं होना है ना, किसी बच्चे को नहीं आता कोई बात नहीं सर। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। सर देखो, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, जिन बच्चों को नहीं आता, सर वाई स्क्वायर के पास, अरे यार यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, हाँ या ना, हाँ या ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। इस 1 को, मतलब इसके पास जो भी नंबर लिखा है, चाहे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3, 4, 5, कुछ भी, इसको इस लास्ट वाले से कर दो मल्टीप्लाई। तो सर 1 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया माइनस 27, है ना। कितना आ गया, 27। अब क्या करना है आपको, इस माइनस को तो इग्नोर करो, इसको पकड़ लो सर, 27 को पकड़ लो सर। सर 27 को देखो, 1 के टेबल में 27 पे आता है, 3 में 9 पे आता है, 4 में आता नहीं, 5 में आता नहीं, 6, 7, 8 और किस में आता है, और किसी में आता है क्या, 9 में आता है 3 और किसी में 27 में आता है 1। कर लोगे इतना, नहीं कर पाओगे, इसका फैक्टर कर लोगे, नहीं कर पाओगे सर। इसके बाद आपको बस ये देखना है कि इसका डुप्लीकेट कौन है। देखो मेरी बात समझो, 3 इंटू 9 और 9 इंटू 3, ये डुप्लीकेट को हटाओ सर। सर डुप्लीकेट्स को हटाओ, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं हटाओ। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास दो नंबर बचे हैं सर, 1 इंटू 27 और 3 इंटू 9। सर इन दोनों में, मेरी बात समझो, इन दोनों में मुझे बताओ, अगर मैं 9 और 3 को प्लस करूं या माइनस करूं तो इसकी मिडल वैल्यू आ सकती है क्या? कोई बच्चा बताएगा मुझे, आ सकती है क्या? प्लस करने पर आएगी, माइनस करने पर, प्लस करने पर आएगी तो 1 टाइप कीजिए, माइनस करने पर आएगी तो 2 टाइप कीजिए। प्लस करने पर आएगी तो 1 टाइप कीजिए, माइनस करने पर आएगी तो 2 टाइप कीजिए। आएगी क्या? अरे भाई 9 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मिडल वैल्यू है ये कैसे आ रही है, ये जो मिडल वैल्यू है ये कैसे आ रही है सर, ये 6 आ रहा है आपका 9 में से 3 को माइनस करने पर। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं आपको ना क्लास 8th में सिखा दी गई थी, तो ये 9th का पार्ट, मतलब कैलकुलेशन का पार्ट है, तो अभी मैंने थोड़ा सा तेज बताया है, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, बट आप इसको समझिए। इसको बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट करा है, मिडिल टर्म को दो जगह पे हमने स्प्लिट कर दिया। इसके बाद मैंने इस y को मल्टीप्लाई करा था, फिर सॉल्व कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
सर यहां पर हमने आपको आज पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बता दिया है। कल हम करेंगे यानी फ्राइडे को करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं या फिर लेते हैं तो प्लीज आप टाइम नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया है 8:40 या 45 से क्लास स्टार्ट होगी और 9:30 तक चलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे को है मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।